तो दोस्तों, आर्किटेक्चर के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि आर्किटेक्चर जो है वो अर्ली रिनेसेंस पीरियड में फ्लरिश हुआ और इसके बाद में हमें बिल्डिंग के फसाड्स में और उनके स्पेसेस में काफी चेंजेस और काफी डिफरेंसेस देखने को मिले और आगे जाके ये डिफरेंसेस एक अपनी इंडिपेंडेंट स्टाइल्स बने और इसी इंडिपेंडेंट स्टाइल्स के वेरियस टाइप्स में आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ बातें करेंगे इन स्टाइल्स के बारे में। सो एंड तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले आर्किफैक्चुअल को, वेयर आइडियाज मीट स्किल्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आर्किटेक्चर जो है वो अर्ली रेनेसांस पीरियड में फ्लरिश हुआ और उसके फ्लरिश होने के बाद में हमें बिल्डिंग्स के फसाड्स में, एलिवेशंस में और स्पेसेस में काफी डिफरेंसेस देखने को मिले और ये डिफरेंसेस आगे जाके इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स बने। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल? तो आर्किटेक्चरल स्टाइल बेसिकली एकदम आसान भाषा में कहूँ तो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स और फीचर्स होता है जो बिल्डिंग को नोटेबल बनाता है, या फिर इजी भाषा में कहूँ तो टू बी मोर प्रिसाइज, हिस्टोरिकली आइडेंटिफिएबल। और हम अगर स्टडी करने जाएंगे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बारे में, सो अगर सिर्फ गूगल भी करोगे या फिर विकिपीडिया भी करोगे, देयर आर मोर देन 150 स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। और इन्हीं डिफरेंट 150 स्टाइल्स में से हमने आज चुनिंदा 10 स्टाइल्स के बारे में बात करने को सोचा है और इन स्टाइल्स के बारे में अभी मैं आपको आगे वीडियो में पूरी बताऊंगा। सो एंड तक जुड़े रहना। वी स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट स्टाइल विच इज क्लासिकल आर्किटेक्चर। अभी दोस्तों फर्स्ट स्टाइल है क्लासिकल आर्किटेक्चर, तो हम इसके बारे में बेसिकली स्टार्ट करेंगे जानने से कि अब डिराइव कहाँ से हुआ। तो क्लासिकल आर्किटेक्चर जो है वो अर्ली ग्रीस एंड रोमन आर्किटेक्चर से डिराइव हुआ। बेसिकली हम ये अगर कहें द फर्स्ट आर्किटेक्ट व्हिच वाज कॉल्ड अ फर्स्ट आर्किटेक्ट सर विट्रूवियस पोलियो, तो विट्रूवियस जो प्रैक्टिस करते थे तो वो है क्लासिकल आर्किटेक्चर एंड विच वाज फर्दर डेवलप्ड फ्रॉम ग्रीस एंड रोमन आर्किटेक्चर। तो क्लासिकल आर्किटेक्चर जो है अभी वो इटालियन रेनेसांस पीरियड में जब चालू हुआ, which was started after the demise of Gothic style obviously, then which architects brought it back to life। तो वो आर्किटेक्ट्स के कुछ इस तरह नाम है, लियोन बटिस्टा अल्बर्टी, सेबास्टिनो सेरिलियो और गियाकोमो बोरोजी द विनोला। इन्होंने जो है दे आर्किटेक्चर, जो विट्रूवियस की बुक थी, जो ट्रीटिस थी, उसको स्टडी करके उसमें थोड़े डेवलपमेंट्स करके क्लासिकल आर्किटेक्चर को फिर से रिवाइव किया। तो दोस्तों अभी हम क्लासिकल आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। सो क्लासिकल आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, सिमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। तो क्लासिकल आर्किटेक्चर के जितने भी स्ट्रक्चर्स बने उनमें हमें मैक्सिमम सिमेट्री एंड मैक्सिमम प्रोपोर्शंस देखने को मिले। Then comes columns of different styles, or we can say orders in architectural language. So there are basically 3 different orders, which is Doric, Ionic and Corinthian for Greek architecture. और फिर आगे जाके रोमन आर्किटेक्चर में उसको टस्कन और कंपोजिट भी ऑर्डर्स नए डेवलप हुए, जो which are the developments of Ionic and Corinthian orders. Then front porch top with the pediment. Then comes ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल्स। अभी क्लासिक आर्किटेक्चर जो है वो मार्बल, कंक्रीट और ब्रिक को इनकॉर्पोरेट करके बनता था। Then classical design motifs, and other than this simple but normal and a subtle element of classical architecture which is rectangular windows. So दोस्तों, after classical architecture our second style is neoclassical architecture. So now neoclassical architecture जो ये architectural style है वो basically उन buildings को refer करता है which were constructed during the revival of Greek and Roman architecture. अभी ये ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर के रिवाइवल के टाइम पे जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुए, ये जो नियो क्लासिकल स्टाइल एस्टैब्लिश हुआ, वो बेसिकली 1750 में प्रॉपरली एस्टैब्लिश हुआ और फ्लरिश होना चालू हुआ 18 से 19 सेंचुरी के बीच में। अभी ये नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में आखिर डेवलपमेंट्स क्या क्या है? अभी सिंस क्लासिकल आर्किटेक्चर जो था वो एक पर्टिकुलर कॉलम ऑर्डर्स या पर्टिकुलर एलिमेंट्स को पकड़ के चलता था, जैसे कि कॉलम ऑर्डर्स में डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन वगैरह हो गए। But whereas neoclassical architecture was more focused onto the overall spaces development, overall facades development. So दोस्तों अभी classical architecture के बारे में हमने इतना तो जाना कि बाबा विट्रूवियस के दे आर्किटेक्चर बुक का बहुत काफी रेफरेंस हमने मिला है और काफी आर्किटेक्ट्स ने उसको स्टडी करके क्लासिकल आर्किटेक्चर को रिवाइव किया है ग्रीक और रोमन पीरियड में। बट हमें उसके एग्जाम्पल्स भी देखने पड़ेंगे ताकि हम समझ सकें व्हाट आर बेसिकली क्लासिकल आर्किटेक्चर। So our first example is Parthenon, which is a temple and which was built in 447 to 432 BCE. Second example है हमारा एरेक्थियन। अभी एरेक्थियन जो है वो भी एक टेम्पल था एक्रोपोलिस का। Then comes the Hephaestion and then comes the Colosseum. अभी Colosseum was originally known as Flavian Amphitheater
इट वॉज बिल्ट इन 70 to 80 AD। अब ये न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर जो था वो रिवाइवल था ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर का। बट न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्किटेक्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस किया गया। अभी जैसे हम अगर न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर फ्रांस में देखने जाए तो जो क्लॉडे निकोलस लीडेक्स थे, वो एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर को फ्रांस में एस्टैब्लिश किया। देन इफ यू मूव टू द ब्रिटेन साइड, then the new classical architecture was practiced by Sir Robert Smirke and Sir John Soane. Coming towards the Germany, new classical architecture was practiced by Carl Friedrich Schnickel and Carl Gotthard Langhans. Then हम अगर रशिया में जाएंगे तो न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर को स्टडी करने वाले और थे चार्ल्स कैमेरॉन एंड बार्टोलोमेओ रास्ट्रेली। Now coming towards the examples of new classical architecture, United States Capitol न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है and which is a government building of course. Then comes the White House, then Altus Museum and Monticello. These are some examples of neoclassical architecture. So दोस्तों, हमारी थर्ड स्टाइल जो है वो है ग्रीक रिवाइवल आर्किटेक्चर। अभी एज इन इट्स नेम इट इज द ग्रीक रिवाइवल। सो इसने क्या है कि जो ग्रीक आर्किटेक्चर था तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स थे जैसे कि सिमेट्री, प्रोपोर्शन, सिंप्लिसिटी, एलिगेंस, इन सारे कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके एक न्यू स्टाइल डेवलप की। और ग्रीक रिवाइवल जो आर्किटेक्चर है, ये स्टाइल जो है वो 1825 से 1860 में यूएस में काफ़ी फ्लरिश हुई एंड इट वाज सो फ्लरिश दैट इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ कंट्री। और इसके अंदर इसने यूएस के सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स सारों को इन्फ्लुएंस किया। अभी बात करेंगे ग्रीक रिवाइवल आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स, जो उसके डिज़ाइन एलिमेंट्स थे या फिर डिज़ाइन फीचर्स थे, उनके बारे में। सो ग्रीक रिवाइवल आर्किटेक्चर में जो थे उनका पेंट बेसिकली वाइट रहता था मार्बल को इनेक्ट करने के लिए एंड अदर देन दैट इट्स इंटीरियर फीचर सिंपल बट फेयरली ओपन लेआउट्स। इसके ग्रेसफुल प्रोपोर्शंस थे, बाद में ऑर्नेट प्लास्टर वर्क्स की सीलिंग्स थी, प्लेन प्लास्टर वॉल्स थे, वाइट की प्लैंक फ्लोर्स थे एंड अदर देन दैट देयर वाज अ डिटेल ऑर्नेट सीलिंग मैंटल्स। अभी ग्रीक रिवाइवल आर्किटेक्चर के उस टाइम के सबसे जो टॉप 3 आर्किटेक्ट्स थे तो उनका नाम कुछ इस कदर था, बैरन थ्योफिल वॉन हैंसेल, कार्ल फ्रेडरिक श्नाइकल एंड अलेक्जेंडर क्रीक थॉमसन। पार्डन मी, ग्रीक जो था उनका मिडिल नेम था अलेक्जेंडर थॉमसन का। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ ग्रीक रिवाइवल आर्किटेक्चर, सो बेसिकली ओल्ड रॉयल पैलेस, द एकेडमी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ग्रीक रिवाइवल आर्किटेक्चर। अब हमारी फोर्थ स्टाइल जो है वो है इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर। अभी एज इट्स नेम सजेस्ट कि इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को लेके फ्लरिश हुआ, उनको लेके डेवलप हुआ। अभी इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर जो बिल्डिंग्स आती हैं वो कुछ इस कदर है कि फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस, फाउंड्रीज, स्टील मिल्स, वाटर टावर्स, ग्रेन सिलोस, डिस्टिलरीज, ब्रूवरीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स और कई तरह की बिल्डिंग्स। अभी ये जो इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर है वो 1760 से लेके 1830 के बीच में फ्लरिश हुआ, विच इज अराउंड 1700 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1700s। बट दोस्तों, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक जरिया बन गया न्यू मटेरियल्स जैसे स्टील, कॉन्क्रीट, उनको एम्फसाइज करने के लिए, उनको डेपिक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स की। तो इन आर्किटेक्चर एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि लार्ज ओपन फ्लोर प्लान्स रहते थे इनके, दे यूज्ड टू हैव हाई सीलिंग्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ रफ मटेरियल सच एज कंक्रीट, ब्रिक, मेटल। ऑर्नामेंटेशन जो था वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में थोड़ा कम था। इसके अलावा लार्ज मेटल ग्रिड के विंडोज रहते थे एंड ऑल्सो देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क, ductwork and piping. Now coming towards the example of industrial architecture, the best example of industrial architecture is the Ford Assembly Building, which is basically a car factory made in 1931 by Albert Kahn. अभी ये जो बिल्डिंग है इसमें जितने भी मैंने अभी एलिमेंट्स कहे आपको वो सारे एलिमेंट्स हाईलाइट होते हैं and it was built in 1931, so it has that emphasization and also that element of industrial revolution at that time which depicts the industrial architecture more truthfully. तो दोस्तों, coming towards our fifth style of architecture which is Bauhaus architecture. अब ये जो Bauhaus architecture जो था ये एक जर्मन स्कूल which was founded by Walter Gropius after the period of World War I. तो इसकी ये स्कूल से डेवलप हुआ Bauhaus architecture and it was
practiced during the period of 1883 to 1969 which was in early 20th century। अभी बॉस आर्किटेक्चर जो था, इन्होंने आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स, डिजाइन, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सारे एलिमेंट्स पे ज्यादा सिंथेसाइज किया and then they developed the main motto which is followed by our new architects, that is form follows function. Also the less is more idiom, it was developed and I guess we can more easily say it was given birth by Bauhaus architecture। अभी Bauhaus architectural style के जो founders थे Walter Gropius, he was considered as one of the finest architects at that period who was practicing in that Bauhaus architectural style। Other than Walter Gropius, there were Joseph Hartwig, Peter Keller, Walter Gropius, Herbert Bayer, Jonas Itten and Sandy Schnosky। Now coming towards the various buildings or examples of Bauhaus architectural style. So first is Fages Factory which is situated in Germany, then comes Bauhaus Museum Weimar, then comes Zentrum Polkli and final but the best example of Bauhaus style, that is Bauhaus Dessau which is also situated in Germany। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होती हैं, देन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर उनके बारे में जाना। आज जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम 10 स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से हमने इसको सेग्रीगेट करके 5 स्टाइल्स में किया है। रिमेनिंग 5 स्टाइल्स आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सो आर्कीफैक्चर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको और कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बारे में जानना है। टिल देन स्टे क्रिएटिव, स्टे आउट ऑफ द बॉक्स। विल मीट इन न्यू वीडियो ऑफ आर्किफैक्चुअल वेयर आइडियाज मीट स्किल्स।